हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, एंटीजन के बारे में। और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एंटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन किसके कौन सा आता है, इनकम्प्लीट एंटीजन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनकम्प्लीट एंटीजन, या इस इनकम्प्लीट एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टेंस। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है इस हेप्टेंस के नाम से क्वेश्चन आ सकता है या इनकम्प्लीट एंटीजन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट अबाउट इनकम्प्लीट एंटीजन और हेप्टेंस। तो पहले जो है ओवरऑल व्यू ले लेते हैं थोड़ा एंटीजन के बारे में, फिर हम लोग इनकम्प्लीट एंटीजन या हेप्टेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज एंटीजन। फ्रेंड्स, एंटीजन क्या होती है? एंटीजन ये कुछ नहीं है, दीज आर द सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये? सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस that when comes in contact with body, that when comes in contact of body, it causes antibody formation। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आकर के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। तो दीज एंटीजन्स आर व्हाट? दीज एंटीजन्स आर इम्यूनोजेनिक। क्या होते हैं ये? इम्यूनोजेनिक इन नेचर। राइट फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? इम्यूनोजेनिक होते हैं। मतलब ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स। राइट, तो ये होते हैं एंटीजन्स। अब बात करते हैं एंटीजन के टाइप्स की। तो कितने टाइप्स होते हैं? एंटीजन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। द फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्लीट एंटीजन। व्हाट इट इज? कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन। और दूसरा होता है आपका इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन जो मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि क्वेश्चन किस पे आता है? इनकम्प्लीट एंटीजन पे आता है। और इस इनकम्प्लीट एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टेंस। राइट, हेप्टेंस। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ये इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होता है या हेप्टेंस क्या होता है? फ्रेंड्स, कंप्लीट एंटीजन का मतलब होता है ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब ये इनकम्प्लीट है। जैसे कैसे बात करते हैं अभी और इसके बारे में। तो कंप्लीट एंटीजन क्या है कि वो ऐसे सब्सटेंस है जो अगर बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो बिना किसी के हेल्प के वो क्या करा देगा? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है। मीन्स कंप्लीट एंटीजन ये क्या है? फ्री है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बॉडी में आया तो ये डिजीज़ काउज कर सकती है इजीली और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो कंप्लीट एंटीजन्स आर सब्सटेंसेस विच इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। induce immune response without any help। तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, बिना किसी के ये क्या करता है? इम्यूनोजेनिसिटी काउज करा देता है। तो इम्यूनोजेनिक GENIC इम्यूनोजेनिक। ओके, अब इनकम्प्लीट एंटीजन क्या है? ये इनकम्प्लीट है,
तो इसको किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। ये किसकी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसको किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और वो सहारा ये लेता है कैरियर प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? कैरियर प्रोटीन। इनकम्प्लीट एंटीजेंस आर इम्यूनोजेनिक ओनली व्हेन इट कंबाइंस विद द कैरियर प्रोटीन। तब जाकर के क्या होगा? ये इम्यूनोजेनिक होता है। मतलब इसको किसकी ज़रूरत है? सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा कौन बनता है इसका? कैरियर प्रोटीन। मतलब अकेले इनकम्प्लीट एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो ये कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है और उसके बाद में क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एंटीजन को हम लोग डिनोट करते हैं एजी से। किससे? एजी को एंटीजन, और एंटीबॉडी को हम लोग डिनोट करते हैं आईजी से। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसलिए ये क्या है? आईजी है, और ये एजी क्या है? एंटीजन है, राइट। अब थोड़ा और बात करते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन के बारे में, क्योंकि बेसिकली आपका जो है इनकम्प्लीट एंटीजन के बारे में ही पूछा जाता है। तो आपको जब भी इनकम्प्लीट एंटीजन या हेप्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको एंटीजन का डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद इसको क्लासीफाई करना है दो टाइप्स में, कंप्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन। और इनकम्प्लीट एंटीजन को फिर आपको आगे और लिखना है। ओके, क्या देखेंगे? इनकम्प्लीट एंटीजन। फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर अनेबल टू इंड्यूस और फॉर्म द एंटीबॉडी ऑफ इट्स ओन। तो एंटीबॉडी खुद से नहीं बना सकता है, क्या कर सकता है? दिस इनकम्प्लीट एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट फॉर्म और इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन, राइट। तो कब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएगा? जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है, तो फॉर्म्स एंटीबॉडी व्हेन कंबाइंस विद कैरियर प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, जब भी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो वो उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इनकम्प्लीट एंटीजन है। तो अब जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी तो किसके अगेंस्ट में? एक तो इनकम्प्लीट एंटीजन के अगेंस्ट में, इनकम्प्लीट एंटीजन के अगेंस्ट में, और दूसरा इसके साथ साथ जो इसका कैरियर प्रोटीन होता है इसके अगेंस्ट में। मतलब दोनों के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इस इनकम्प्लीट एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? और हेप्टेंस। तो ये भी लिख लेते हैं, हेप्टेंस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो कितने टाइप्स के होते हैं? ये आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। हेप्टेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस है। दूसरा क्या होता है? सिंपल हेप्टेंस, सिंपल हेप्टेंस। क्या है? सिंपल हेप्टेंस। देखिए, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा कि ये होता है पॉलीवेलेंट। दीज आर पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो है एंटीजन का जो नंबर होगा वो मोर देन 1 होगा। कितना होगा? मोर देन 1 होगा। दैट्स वाई इट इज़ पॉलीवेलेंट। और सिंपल हेप्टेंस में ये क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है। दीज आर मोनोवेलेंट। वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, मतलब सिंगल होती है। अब
अगर कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स की बात करें तो ये जब इस हेप्टेन्स क्या है, एंटीजन है, और ये एंटीजन कंबाइन करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में। जब ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में कंबाइन करेगा तो क्या करता है, ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स प्रिसिपिटेट, फॉर्म्स प्रिसिपिटेट, राइट। तो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स आर पॉलीवेलेंट एंड व्हेन कंबाइंस विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म्स प्रिसिपिटेट। अगर वहीं पे बात करें सिंपल हेप्टेन्स की, तो सिंपल हेप्टेन्स नो प्रिसिपिटेट, मतलब ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स हेप्टेन और सिंपल हेप्टेन्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स की बात करें जो मतलब पॉलीवेलेंट होता है, तो अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें, जैसे कौन सी बात करते हैं, नीमोकोकाई की बात करते हैं, तो नीमोकोकाई में जो आपका क्या होता है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है। अगर हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में उसको और डिस्कस करेंगे, तो द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड of pneumococci. This is what is the example of complex heptane. प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे सिंपल हेप्टेन में क्यों नहीं होता है? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी जो है वैलेंसी यूनिवेलेंट है, मतलब सिंगल एंटीजन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। मोर देन वन अगर एंटीजन है तो वो क्या काउज करेगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट एंटीजन, इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।